बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद सीरीज़ चल रही हैं तो उस हिसाब से आज आपके साथ एक मज़ेदार से क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भुना गोश्त बना रही हूँ जिसे मैं बीफ में बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं और इसको बनाना इतना सिंपल और इतना इजी है कि तमाम चीज़ें आप एक ही पैन में एक ही दफ़ा शामिल करके रख दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें और बहुत जल्दी और मज़ेदार सी ये भुना गोश्त की रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर पैन में हाफ कप ऑयल ऐड किया है क्योंकि हमने जो गोश्त यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसमें थोड़ी फैट्स भी हैं। तो ये मिला जुला गोश्त है, इसमें बोन्स भी होनी चाहिए, फैट्स भी होनी चाहिए, जूसी मज़ेदार ये भुना गोश्त बनता है। तो क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ऑयल में हमने गोश्त ऐड कर दिया है, बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसको अदरक लहसुन डालकर मिक्स करना है, यानी काफ़ी अच्छा भूनना है। तो यहाँ पर मैं गोश्त के हिसाब से लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें हस्बे जायका यूज़ करूँगी और साथ ही हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, यानी कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड की जाएंगी। साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसके बाद हमने कुटा हुआ धनिया यूज़ करना है, ये भी हम 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने कुटा हुआ धनिया ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर हमने ना सिर्फ अदरक लहसुन के साथ इसको भूनना है बल्कि मैंने तमाम स्पाइसेस भी इसी वक्त शामिल कर दिए हैं। अब इसको हमने 4-5 मिनट तक लगातार हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। बस अब हमने इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करनी है। गोश्त के हिसाब से आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 4-5 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। प्याज अगर आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर टमाटर भी आपने ज़्यादा शामिल करने, वरना सालन मीठा बनेगा। और इसके बाद हमने कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब इनको हमने दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको हम कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे, यानी जब ये पकना शुरू होगा, टमाटर अपना पानी रिलीज़ करता है, प्याज का पानी रिलीज़ होता है और गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है। उस गोश्त को गलाने के लिए हमारे पास ये पानी इनफ नहीं होगा, दरमियान में आपको पानी डालना पड़ेगा। फिलहाल जब गोश्त पानी अपना रिलीज़ करता है उसी में उसको पकने दीजिएगा। जिस तक पानी ड्राई हो जाता है और गोश्त गलता नहीं है, दोबारा से आपने इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कुकर में भी सेम इसी तरीके से गला सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ देर के लिए कवर किया था, पानी रिलीज़ हो चुका है तमाम चीज़ों का। अभी दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसी पानी में मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। दरम्यान में चेक कर लेंगे, गोश्त नहीं गला होगा, पानी दोबारा से ऐड करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। दरम्यान में मैंने चेक किया था, गोश्त गला नहीं था, मैंने मज़ीद पानी ऐड करके इसको गला लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त काफ़ी अच्छा गला हुआ है, हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया है। तो अभी हम बस इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये भुना गोश्त है, इसमें पानी नहीं शामिल किया जाता, ये ऐसे ही आप इसको सर्व करेंगे। तो बस लास्ट में बिल्कुल हमने यहाँ पर हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। उसके बाद हम इसको मिक्स करके कवर करके रखेंगे। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, इसकी लुक आप देख लें। माशाल्लाह जितना देखने में ये खूबसूरत लग रहा है, यकीन करें जितनी आसान और सिंपल रेसिपी उतनी ही ज़्यादा लजीज है। बाज़ खाने ऐसे होते हैं जिसमें ना मेहनत करनी पड़ती है, ना आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज़ करने हैं। सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ को भी आप घर में बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाकर। तो चलें इसको फिर हम डिश आउट करते हैं। भुना गोश्त की ये रेसिपी जितनी सिंपल और इजी है उतनी ज़्यादा ये लजीज बनती है और अगर आप इसको कुकर में बनाएंगे तो ये मज़ीद जल्दी बनकर तैयार होगी। सेम इसी तरह से बनाएगी जैसे मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।